घटना घटा है 12 साढ़े 12 बजे तक बच्चा गांव में खेल रहा था। हाँ। हम 12:30 बजे के बाद 1:30 बजे आए ड्यूटी से। उसके बाद बच्चा को खोजने के बाद बच्चा नहीं मिला। उस समय से हम लोग उसको खोज ही रहे हैं। खोजते 8-9 बज गया। उसके बाद और लोग बोले कि थाना में चलो, तो हम लोग थाना में गए कंप्लेन करने। थाना में कंप्लेन करने गए तो थाना में कोई नहीं था, मात्र 2 आदमी था, एक स्टाफ और एक दूसरा स्टाफ अंदर में बाहर में कुर्सी लगा के बैठा हुआ था। तो सबको हम लोग एप्लीकेशन लिखाए तो बोले कि अभी पदाधिकारी नहीं है, तो उस सवेर में आएंगे। तो पुलिस रिसीविंग नहीं किया, तो यही से आप समझ लीजिए कि पुलिस क्या कर रही है। अगर पुलिस चाहती तो रात में ही मेरा बच्चा बरामद हो जाता है। और हमें 6 बजे 6:30 बजे के आसपास जो है सूचना मिली कि 2 बच्चों का शव जो अपार्टमेंट का निर्माणाधीन अपार्टमेंट है जिसमें कई गड्ढे खुदे हुए, उसमें से एक गड्ढा जिसमें काफ़ी पानी भरा हुआ है, तालाब जैसी जिसकी स्थिति है, उसमें शव बरामद हुआ है। बच्चों के जो कपड़े थे कुछ और उनके जो पैर के चप्पल थे वो जो है उसी तालाब के किनारे, तालाबनुमा गड्ढे के किनारे मिले हैं। तो पुलिस ने जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए जो पुलिसकर्मी पहुँचे वहाँ एएसपी कुलवारी, एसडीपीओ सचिवालय, इसके अलावा कई थानों के पुलिसकर्मी हैं और एसपी वेस्ट भी पहुँचे, एसपी सेंट्रल भी पहुँचे हैं। तो सभी द्वारा जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। बच्चों के परिजन और कुछ स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि मारपीट करके बच्चों की हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो प्राइमा फेसी चीज़ें दिख रही हैं उसमें जो पुलिसकर्मी, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, उनका ये मानना है कि दोनों बच्चों की जो मृत्यु हुई है वो डूबने के कारण हुई है। राजधानी में 2 नाबालिग बच्चों के शव मिलने के बाद मचा हड़कंप। मामला गर्दनीबाग थाना अंतर्गत लालू पेट्रोल पंप के पास स्थित एक नवनिर्माणाधीन अपार्टमेंट का है, जहां स्थित एक गड्ढे के पानी में दोनों बच्चों का शव मिला है। इस घटना के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और उन्होंने NH-30 मुख्य मार्ग 70 फीट को आगजनी कर अवरुद्ध कर दिया। इधर परिजनों का रो कर बुरा हाल है। जी हां, हालांकि सूचना मिलते ही मौके वारदात पर पटना सिटी एसपी अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की माने तो दोनों बच्चे रात 12:30 बजे तक अपने अपने घरों में खेल रहे थे और फिर बाहर निकले। इसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चला। दोनों बच्चे गर्दनीबाग थाना अंतर्गत सरिस्ताबाद के देवी स्थान के रहने वाले हैं। इधर रात्रि में ही परिजनों ने गर्दनीबाग थाना में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई और सुबह लोगों को सूचना मिली कि दोनों बच्चों का शव पास में बन रहे अपार्टमेंट के एक गड्ढे के पानी में मिला है। परिजनों की माने तो दोनों बच्चों का हाथ पैर बंधा हुआ था और हाथ पर बांधने के लिए जिस रस्सी का उपयोग किया गया था वह रस्सी उसी अपार्टमेंट में पाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया बच्चों के डूबने के कारण मौत हो सकती है। हालांकि पोस्टमार्टम आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इधर आक्रोशितों को शांत करवाते हुए पटना एसएसपी ने मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। फिलहाल पूरा मामला क्या है यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल देखें पटना एसएसपी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं। देखिए, कल रात में 11 बजे गर्दनीबाग थाना को सूचना मिली थी कि गर्दनीबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले 2 बच्चे जो हैं दोपहर 11 साढ़े 11 बजे से मिसिंग हैं। इस संबंध में SHO गर्दनीबाग द्वारा तुरंत ही प्राथमिकी अंकित की गई और अपनी पूरी टीम के साथ और बच्चों के जो परिजन थे उनके साथ मिलकर जितना भी आसपास का क्षेत्र था वहाँ खोजबीन शुरू की गई और जो CCTV फुटेज उपलब्ध हो पाए रात में उनका अवलोकन किया गया। उन्हीं CCTV फुटेज के अवलोकन के क्रम में 1 बजे के आसपास, दिन में 1 बजे के आसपास ये बच्चे एक तीसरे बच्चे के साथ जाते हुए दिखे। फिर उस तीसरे बच्चे से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उस बच्चे ने बताया कि हम तीनों लोग घोड़े की सवारी करने जा रहे थे और उसके बाद हम रास्ते से वापस आ गए। आगे क्या हुआ इस विषय में हम लोग को जानकारी नहीं है। उसके बाद बच्चों के परिजन के साथ 3:30 बजे सुबह तक थाना के जो पुलिसकर्मी थे वो लगातार बच्चों की खोजबीन करते रहे। उसके बाद परिजन 3:30 बजे के आसपास ये कहकर वापस चले गए कि जब हम फिर से खोजबीन करेंगे। और पुलिस की जो हमारी टीम थी उसके बाद भी जो गर्दनीबाग थाना क्षेत्र, बेउर थाना क्षेत्र और फुलवारी शरीफ पर, क्योंकि तीनों का बॉर्डर लगता है, वहाँ आसपास जो भी इस तरह के पार्क या तालाब वगैरह थे जहाँ बच्चे जा सकते हैं या उनके गुम होने की संभावना हो सकती है, वहाँ आसपास जाकर इन लोग सुबह 6 साढ़े 6 तक पहुँचते रहे। इसी वजह 6 साढ़े 6 के आसपास जो है सूचना मिली कि बेउर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है अपार्टमेंट्स का, जिसमें अभी कंस्ट्रक्शन का कार्य पूरा शुरू नहीं हुआ है लेकिन कई गड्ढे खोदे गए। उन्हीं एक गड्ढों में जिसमें
काफ़ी पानी भरा हुआ और तालाब जैसी स्थिति बनी है, उसमें 2 बच्चों के शव मिले हैं। उन बच्चों का जो है फिर जो है पुलिस के लोग पहुँचे, सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ पहुँचे और बच्चों के शव को जो है लाया गया। उसके बाद ये परिवार के लोग थे और जो आसपास के लोग थे उनके द्वारा सड़क जाम कर दी गई थी। परिजनों का ये कहना है कि बच्चों के साथ मारपीट की गई थी, लेकिन जो अभी तक का जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य सारे पाए गए हैं तो उसमें क्योंकि तालाब जो जहाँ से बच्चों का शव बरामद हुआ है उसके बगल में उनके कपड़े और जूता चप्पल भी मिले हैं, तो जो सारी परिस्थितियां हैं वो अभी जो बता रहे हैं उसके हिसाब से जो है डूबने से मृत्यु होना प्रतीत होती है। लेकिन क्योंकि परिजनों का ये आरोप है कि बच्चों के साथ मारपीट की गई और मारपीट करके उनको जो है मार के तालाब में फेंक दिया गया था, तो इस संबंध में हम लोग अभी जो भी हमारी ऑफिसर की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर पहुँच गई है और जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान है वो हम लोग कर रहे हैं। मृत्यु एग्जैक्टली किस कारणों से हुई इसके संबंध में पूरी जानकारी हम आप लोगों को अभी दिखाएंगे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को मिल जाएगी। अभी तक क्या कोई FIR किया गया है? FIR देखिए रात में ही जब बच्चों की मिसिंग के संबंध में था तो हम लोग जो है इस मामले में हम लोग काफ़ी बच्चों के मामले में पटना पुलिस काफ़ी संवेदनशील है और रात में ही गर्दनी बाग में इस संबंध में जो विधिसंगत कार्रवाई थी, FIR दर्ज किए जाने की कार्रवाई थी, वो सारी कार्रवाई की जा चुकी है। अब बच्चों के परिजन जो इस संबंध में कोई नया वो देंगे तो जो FIR रजिस्टर है उसी FIR के साथ हम लोग सम्मिलित करके उस संबंध में अनुसंधान करेंगे। कुछ लोगों का नहीं, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। जो निर्माणाधीन अपार्टमेंट था वहाँ एक गार्ड था, उस गार्ड से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और वहाँ कई CCTV फुटेज लगे हुए हैं, तो वो जो उसके टेक्निकल कर्मचारी हैं उनको भी बुलाया गया है और उनकी मदद से हम लोग वो CCTV फुटेज भी देखेंगे। सर बच्चे कुछ लोगों का ना बच्चे का बने पैर हाथ बने हुए हैं। नहीं, ऐसा कोई पाया नहीं गया है वहाँ, क्योंकि काफ़ी भीड़ है तो भीड़ में बहुत लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लाल निशान है, नीला निशान है, इस तरह की बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चे पाए गए तो किसी तरह से उनका हाथ पैर रोड जाम है। रोड उसके संबंध में जो SP वेस्ट हैं और SP सेंट्रल हैं वो वहाँ उपस्थित हैं और बच्चों के परिजनों से बात कर रहे हैं। परिजन संतुष्ट हैं, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो ज़्यादा जो है विधि व्यवस्था की समस्या कर रहे हैं, तो इस संबंध में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें जिला पदाधिकारी महोदय से बात हुई है तो उसमें अगर ये डूब कर बच्चों के मरने की बात है तो जो सरकार की नीतियाँ हैं उन नीतियों के लिए दोनों बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजे की देने की आदेश की जाएगी। आपको पता कैसे उसके बाद हम लोग तो 12, 1, 2, 3 बजे तक समझिए कि भर रात हम लोग रोडे पर हैं और खोज ही रहे हैं। खोजते कारण सवेर में पता चला कि कोई इधर से आदमी फोन किया गांव में, यही गांव का कहाँ रहते हैं आप? सरिस्ताबाद देवी स्थान। उसके बाद यहाँ से खबर गया तो हम लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक लाश यहाँ है, एक लाश 4 बांस आगे है। दोनों को 2 जगह डाला हुआ है और दोनों को एक आँख फोड़ दिया गया है, एक को इधर आँख फोड़ दिया गया है। उसके बाद जीभ में चाकू मारा हुआ है, इधर मारा हुआ है और उसके बाद सीना पे मारा हुआ है और उसके बाद रस्सी जो पेटी बांधने वाला इतना चौड़ा पट्टी वाला रस्सी होता है उससे बांधकर शरीर में पानी में फेंक दिया और वो रस्सी इस रूम में पाया गया है, ग्रीन सिटी के रूम में। कैंपस के इस रूम है, ग्रीन सिटी का अभी भी वो रस्सी है। जो लड़का का वहाँ के पास भी रस्सी है जो बांधा हुआ है उसके शरीर में। आपको लग रहा है कि अंदर ही मारा गया है इसको? हाँ, हमको लग रहा है इसकी में मारा है। इसको रात भर बांध के रखा है, रात में नहीं मारा है, धीरे धीरे मार रहा था। जब रात ज़्यादा रात हो गया उसके बाद इसको मार के 4 बजे भोर में डाल दिया। आपके बच्चे का क्या नाम है, कितना उम्र है? मेरा बच्चे का नाम है विवेक कुमार और एक इनका पोता है उनका नाम है प्रत्युष कुमार। एक 11 साल का है, एक 10 साल का है। कहाँ रहता है ये दोनों? सरिस्ताबाद रहता है, गर्दनी बाग देवी स्थान। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या करे हो तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। पुलिस रिसीविंग नहीं किया तो यही से आप समझ लीजिए कि पुलिस क्या कर रही है। अगर पुलिस चाहती तो रात में ही मेरा बच्चा बरामद हो जाता और छानबीन करती, इधर खंगारती, कैमरा मिला। क्या करते हैं आप? हम ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। दोनों बच्चा कौन क्लास में पढ़ता था? मेरा बच्चा विवेक कुमार 4 क्लास में पढ़ता था। ये कौन क्लास में पढ़ता? 5वां या 6वां? ये भी 5वां में पढ़ता था। क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार नाम हुआ। खबरों में आगे भी है बहुत कुछ, तब तक देखते रहिए द बिहार 24।